तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को मैं एक नोटिफिकेशन बताने आया हूँ कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है झारखंड सेट। जो कि झारखंड सेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पर लेकर आया हूँ कि हम जाने आखिरकार इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिखाया गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट अगर बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आज से स्टार्ट हो गई है, जो कि आपको अगले मंथ, ठीक है, अक्टूबर 6 तक आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी कब तक? 11:45 तक, है ना, पीएम तक आप इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट आपका वाला जो कि फीस सबमिशन का है। देखो, सबसे पहली बात, आपको एग्जाम के फॉर्म के सबमिशन की अगर बात की जाए तो एग्जाम का फॉर्म सबमिशन आपका वाला होगा कब? 6 तारीख के दिन। 6 तारीख आपके लास्ट सबमिशन की होगी। बट अगर कभी आपने एग्जाम फीस पे नहीं करी है किसी कारणवश, तो आप 7 तारीख तक एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। बात की जाए कि आखिरकार अगर कभी कोई गलती आपसे इस एग्जाम फॉर्म के अंदर हो गई है तो आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो। करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो ये करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है 8/10 से 10/10 तक। मतलब कि आप 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के इस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी जो भी मिस्टेक होगी उसको करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बिकॉज मैं यहां पर आपके लिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन का पीडीएफ लेकर आया हूं, जिससे कि आप इसको डायरेक्टली समझ सके। इसके लिए तो क्या क्या पीडीएफ में है वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैंने आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन की बता दी, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक टेंटेटिव डेट ही रहेंगी, जो कि आपके कहीं ना कहीं दिसंबर तक या आपके कहीं ना कहीं इसके आगे आने ही वाली है। ठीक है, हम यहां पर एप्लीकेशन डेट की बात करें तो एप्लीकेशन डेट जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर है। 7 तारीख को आप फीस पेमेंट कर सकते हो, फीस का लास्ट डेट है। अगर बात की जाए करेक्शन विंडो की, जो कि 8 से 10 अक्टूबर तक के ओपन होगा, आपको करेक्शन कर लेना है। बात अगर की जाए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि झारखंड से ही अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को देखकर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को दे सकते हैं। अगर कभी अधिकतर मैं बहुत सारे सेट की बात करूं, जैसे कि अभी एमपी सेट की एग्जाम हुई है, महाराष्ट्र सेट की एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आपने ये देखा है कि सेट की एग्जाम तभी मोस्ट ऑफ निकलती है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम निकलने वाली होती है। तो अगर कभी आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप झारखंड सेट की बात कर रहे हैं तो झारखंड सेट की एग्जाम निकलने के बाद होप सो कि यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जॉब का नोटिफिकेशन भी जरूर आएगा, जिससे कि आपके ये एग्जाम की एलिजिबिलिटी वहां पर अप्लाई हो सके। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो एग्जाम होने वाला है सेट एग्जाम, ये ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसमें, इसके नोटिफिकेशन को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हम यहां पर देख सकते हैं। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। और ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट पेपर आपका वाला जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ये कुछ बातें आपके फर्स्ट पेपर में पूछी जाएंगी। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल अवर 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है। देन सेकेंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पेपर के अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, जैसे कि मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूं। आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और पूरे पेपर के लिए आपको 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आगे नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो देखो, कैटेगरी वाइज फीस का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी 575 रुपीज आपको लगेंगे। और यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले
मोस्ट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात कर ले तो 300, एंड देन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एसटी एससी कैंडिडेट है उनको यहां पर 150 रुपए लगेंगे। अगर आप आउट ऑफ झारखंड स्टेट से हो तो आपको जनरल में ही इसके एग्जाम फॉर्म को भरना है। याद रखें कि अगर आप झारखंड स्टेट से किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। तो आपको एग्जाम फॉर्म भी वहीं से भरना है। कहीं आप अपने स्टेट के अंदर अगर ओबीसी में आते हैं, आपके पास नेशनल का सर्टिफिकेट भी है, बट फिर भी आपको यहां पर जनरल से ही एग्जाम को फाइट करना है। याद रखें इस चीज को, जो कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। बैकवर्ड क्लास जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, बैकवर्ड क्लास हो जाए, फिर उसके बाद में शेड्यूल्ड कास्ट हो जाए, एसटी एससी ओबीसी, इनके बारे में आपको बखूबी पता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म की बात करें कहां से भरना है, तो आपको यहां पर वेबसाइट भी दी हुई है www.jpsc.gov.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले कि कौन कौन से मीडियम के अंदर इस एग्जाम को लेने वाले हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम के अंदर ये एग्जाम होगा। बट मेजरली अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी मानी जाती है या किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है तो इंग्लिश को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। ये भी चीज आपको याद रखना है। मैं इनके सिलेबस से रिलेटेड अगर कभी एक बात आपसे कहूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आखिरकार सर हमारे सब्जेक्ट वाइज जो सेकंड पेपर होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस पूरी तरीके से अगर समराइज किया जाए तो आपका महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट, मोस्ट ऑफ मल्टीपल सेट के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेबस है वो नेट के इक्वल ही माना जाएगा। याद रखें इस चीज के हिसाब से ही इनकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में होगा, बट अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाएंगी और इंग्लिश के ही क्वेश्चन को करेक्ट माना जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है। किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आपका करेक्ट है सो करेक्ट होगा, इनकरेक्ट है तो सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन के ही नंबर जाएंगे, नॉट टू बी की कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम के अंदर ये सारी चीजें दी गई है। आगे अगर बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया की, तो देखो जे सेट की बात करें, हम झारखंड सेट की बात कर रहे हैं, तो झारखंड सेट की क्वालिफिकेशन के बाद आप झारखंड में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर बात करें नेट एग्जाम की, तो अगर आपने नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आप झारखंड तो ठीक है, झारखंड के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट के अंदर एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि मान लिया जाए अगर आपने झारखंड सेट की एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे वेस्ट बंगाल का जो सेट है, अगर आप वेस्ट बंगाल का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है फॉर एग्जाम्पल, या महाराष्ट्र का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर आप उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आप किसके लिए एलिजिबल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड के लिए ही एलिजिबल होंगे। बट अगर आपने नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आप टोटल सारे स्टेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि गवर्नमेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो याद रखें दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अगर हम यहां पर परसेंटेज वाइज की बात कर ले तो आपको इस एग्जामिनेशन को देने के लिए कितना परसेंटेज होना जरूरी है, अराउंड ऑल 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। सो आपको ये सारा क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है किस तरीके से पीएचडी की मैंडेटरी होती है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अगर आपके पास नेट सेट नहीं है तो आपके पास अगर पीएचडी है तो पीएचडी के बेसिस पर भी आप फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। याद रखें कि सेट का एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ तब निकलता है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली होती है। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको इस एग्जामिनेशन को देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल एलिजिबिलिटी जो हो जाती है आपको मैंने बता दिया असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर कोई मेजर अपर एज लिमिट नहीं दी गई है सेट एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, जीआरएफ के लिए एक अपर लिमिट होती है 28 ईयर, सो वो अपर लिमिट जो है वो जीआरएफ के लिए है। बट हम बात करें सेट की तो सेट का यहां पर कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। एंड देन फाइनली बात करें तो ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म देना है, कैसे यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। आपको सिर्फ इन सारी चीजों को अपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये बात याद रखें
कि झारखंड सेट का एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया है। जल्दी से जाइए और भर दीजिए इसका एग्जामिनेशन फॉर्म। सो होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। मैंने कोशिश करी कि सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको इस पीडीएफ के दौरान ही समझाऊं। सो अगला एक और एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे डिटेल वाइज, और किस तरीके से कितना कट ऑफ हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तब तक के बाय बाय दोस्तों। सो हैप्पी लर्निंग।